मैं आपके लिए लेगा केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से रासायनिक बल गति के न्यूमेरिकल्स। हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से कोई 4 नंबर का कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता, या कोई 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेता, या कोई 1 नंबर का एक एमसीक्यू पूछेगा। तो बच्चे खासकर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए ये सोचते रहते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लॉग बन जाता है, लॉग किस तरह सोल्व करें। उन सभी की मांग के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ न्यूमेरिकल और आज की क्लास में ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर के फिनिश कर देंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनएस यूपी बोर्ड 12th यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु 69.3 सेकेंड है। अच्छा, अर्ध आयु, आयु काल किसे बोलते हैं? टी को। और अर्ध के लिए क्या लगा देंगे? आधा। कितना दे रखा है? 69.3 सेकेंड। तो टी हाफ का मान हो गया 3 सेकेंड। क्या निकालना? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मतलब क्या है कि हमें के का मान निकालना है। अब किस तरह से निकालेंगे? भी सबसे पहले जो भी वैल्यू दी जाती है हमेशा उस वैल्यू को लिखो। अगर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो वैल्यू लिखो। अर्ध आयु दी है और अर्ध आयु को प्रदर्शित किया जाता है टी हाफ से, या क्या देते हैं? टी/2 से। कितने सेकंड दिया हुआ? 69.3 सेकंड। अब पूछा क्या हमसे? वेग स्थिरांक। एक फॉर्मूला होता है कि के बराबर प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का फॉर्मूला है ये, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ का वैल्यू दिया गया, वैल्यू कितना उस वैल्यू को लगाएंगे और के निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 1-2 नंबर के लिए केमिस्ट्री में एमसीक्यू छोड़कर कोई भी 1 नंबर का प्रश्न नहीं आता है। कितना आ गया? 69.3 सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे कि ऊपर 3 के बाद पॉइंट, नीचे 1 के बाद पॉइंट। पॉइंट से तो पॉइंट कट हो जाएगा, लेकिन नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? अभी 2 जीरो। 669 कम 669 कितना आ जाएगा? 1/100। और 1/100 को क्या लिख सकते हैं भाई? 0.01। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या रहता है? सेकंड इनवर्स। तो बस ये 2-3 लाइनें लिखनी और 2 नंबर पक्के कर लेने। अर्ध आयु काल दिया था और हमसे वेग स्थिरांक पूछा था। न्यूमेरिकल दिखाई भी दे रहा होगा। सभी वो न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए। देखो भाई, 2014, 2015, 2020। तो ऐसे ही इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितने मिनट है आपके? अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? तो इस 60 मिनट से, इस अर्ध आयु काल से पहले निकालेंगे हम वेग स्थिरांक के का मान, जिस तरह अभी निकाला था। जब वेग स्थिरांक के का मान निकल कर आ जाएगा, फिर हमसे पूछा कितने समय में। समय निकालना किसके लिए? 90% के लिए। तो के का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले सारे मान लिखे कितने? तो सबसे पहले अर्ध आयु काल दिया है। अर्ध आयु काल क्या होता है? टी हाफ। और कितना मान दिया है इसका? 60 मिनट। अगर मिनट में कोई देगा तो मिनट में ही रहने देंगे, सेकंड में देगा तो सेकंड में ही रहने देंगे। फॉर्मूला होता है कि के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ का वैल्यू दे रखा है भाई, उस वैल्यू को लगाएंगे और के का मान निकल के आ जाएगा 0.693 अपॉन कितना लिख देंगे भाई? 60। क्या कैलकुलेशन का तरीका? वही पॉइंट कट करके कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे भाई? 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमें क्या काम करना है? 669 को भाग करनी है कितने से? 60,000 से। पहाड़ा पड़ेंगे भी, ये तो बहुत छोटी संख्या है। 669 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। अब भी नहीं जाने का, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा तो 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा। ये हो गया 69,300। कितनी बार पहाड़ा पड़ा जाएगा? बोले भाई 1 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा। और जब 1 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा तो जो बचा उसे लिख देंगे 3 या 9, 9,300। इसी पॉइंट से जीरो बढ़ा देंगे, फिर 1 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा, फिर कितना आ जाएगा भाई? 60,000। फिर ऊपर कितना बचेगा? 0 0 0 3 9 में 6 गए 3, 33,000। और करेंगे इसी पॉइंट से जीरो बढ़ा देंगे, 3,30,000। कितनी बार पहाड़ा पड़ा जाएगा भाई? 5 बार। और फिर 1 बार 5 बार। तो के का मान निकल कर आ जाएगा भाई, यहाँ से के निकल कर आएगा 0.01155। और मात्रक क्या होता है इसका? सेकंड इनवर्स। पहला मान निकल गया आया। उसके बाद इन्होंने ये पूछा कि अभिक्रिया कितने समय में 90% हो जाएगी, यानी कि अभिक्रिया कितनी हो चुकी है? अभिक्रिया हो चुकी है भाई 10%। अब जब अभिक्रिया 10% हो चुकी है तो प्रारंभिक सांद्रता जितने भी प्रतिशत के सवाल है कितनी होगी उनके अंदर? 100। अब हमें चाहिए होता है एक a-x। तो अभिक्रिया कितने प्रतिशत के लिए निकालना? 90 के लिए। तो 90 घटा दो,
कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 10। और मात्रक दिया है किसी फॉर्मेट में उसमें लिखेंगे, नहीं दिया था डायरेक्ट ऐसे लिखा रहने देंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक से क्या फॉर्मूला आया था 2.303 अपॉन टी। अब हमें क्या पूछा कितने समय में, तो इसी टी की मान हम निकालेंगे। यहाँ क्या था अभी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमारे पास a का मान भी और a माइनस एक्स का मान है, t का मान हमें निकालना है, t इधर ले जाएंगे भाई, तो 2.303 नीचे के और यहाँ पर भाई log 10, a का मान 100 और a माइनस एक्स का मान 10 10 250। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से रहेगी log 10 और log 10 का मान होता है जब बेस और संख्या सेम हो तो उसका मान 1 होता है। भाई k का मान कितना निकल के आया था वो यहाँ से लगाएंगे 0.1155। अच्छा 0.1155, एक जीरो हो रहा है यहाँ पे 1155 और यहाँ से क्या बचा भाई log 10 का मान 1, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 2.303 और इसको भाग कर लेंगे इस संख्या से और समय निकल कर आ जाएगा। मैं सिंपल सा न्यूमेरिकल, और कितने नंबर में पूछा गया है न्यूमेरिकल 4 नंबर में, 4 नंबर पक्के सिर्फ इतने से न्यूमेरिकल से। पहले अर्धायुकाल दिया था, अर्धायुकाल से क्या निकल गया के का मान, जब के का मान आ गया तो हमसे पूछा 90% अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, वहां से का मान निकालेंगे भाई इस टी की वैल्यू। इसी आधार पर कई सारे इसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल की बात करें, ये सिद्ध करने का न्यूमेरिकल है, तो लिखा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए। हमें ये सब सिद्ध करके लेकर आना है प्रत्येक क्वेश्चन का, और सन देखोगे भरी पड़ी है 2016, 19, 20, 22, 2016, 2015, 2019। लेकिन सभी अभिक्रियाओं तीनों क्वेश्चंस के अंदर हम समीकरण बनाएंगे और उनको भाग करने की कोशिश करेंगे, तभी सिद्ध हो पाएगा। देखो अभिक्रिया के 99.9% को पूर्ण होने में लगा समय, ये क्या है लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। यानी इसके अंदर सोल्व करके लेकर आना है कि अभिक्रिया का जो 99.9% समय होता है वो 10 गुना है किसका भी अर्धायु का। और अर्धायु वाला फॉर्मूला क्या होता है अभी टी हाफ। ये पहले वाले में सिद्ध करके लेकर आना है। दूसरे वाले में क्या बोला कि अभिक्रिया के 99.9%, तो इसमें भी क्या लिखेंगे अभिक्रिया के 99.9% कितना होता है, अब पूर्ण होने में लगा समय 90% का 3 गुना, तो 3 लिखेंगे और टी 90 के लिए निकाल देंगे, 90% के लिए। दूसरे में ये लेकर आना, तीसरे में 99%, तो टी 99 लेके आना है किसके पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है टी 90 के, यहाँ के लिख देंगे भी टी 90। ये हमें इन तीनों के अंदर सोल्व करके लेकर आना, सिद्ध करके लेकर आना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, और सबसे पहले के लिए क्या दे रखा था अभी टी 99.9%, तो हम ए का मान तो वही लगाएंगे भी 100, ए का मान 100 और ए माइनस एक्स प्रारंभिक सांद्रता स्टार्टिंग में सब कुछ अभी कारक ही होता है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9, तो कितना रह जाएगा भाई 0.1। फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 2.303 अपॉन टी। अब यहाँ पे टी चलता है, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं टी 99.9% के लिए, तो यहाँ कितना लिख देंगे टी 99.9 और log 10 a अपॉन a माइनस एक्स में। अब उसके बाद समीकरण बनाएंगे, तो टी 99.9 इधर ले आए और के लिख देंगे नीचे दोनों ही समीकरणों में, ताकि समीकरण आसान हो कि यहाँ पे, और log 10 उसी तरह से a का मान भाई 100 और इसका मान 0.1, पॉइंट कट करके ऊपर 0 बढ़ गया, कितना हो गया 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं भाई 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणा यानी कि 10 गुणा 10 की पावर 3 या 10 का क्यूब, ये क्या लिख सकते हैं हम 1000 को, और ये log 10 कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, और जो log में पावर होती है वो आगे आ जाती है भाई, तो 2.303 और यहाँ से के पावर कितनी थी पावर कितनी है इसकी 3 गुणा 3। अब log 10 का मान कितना रह जाएगा भाई, यहाँ पे log 10 की वैल्यू कितनी रह जाएगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब दूसरा
अब तो समीकरण बनकर आएगी के बराबर टू, के बराबर क्या ले रखा हमने, टी बराबर, और टी भी कौन सा 99.9% के लिए हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा भाई, वही वैल्यू है 2.303 गुणा 3, और बटे में क्या ले रखा है के, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन किसके लिए निकाली हमने, पहली निकाली भाई टी 99.9% को पूरा करने में 10 गुना होता, तो इसका निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, अर्धायु काल का, और अर्धायु काल का फॉर्मूला ही पढ़ा था। अर्धायु काल क्या होता है, के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अब हमें दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर लेकर आनी, ताकि समीकरण को भाग कर दें, तो टी हाफ इधर ले जाएंगे, तो 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे के, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, यह समीकरण 1 भाग 2। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी टी 99.9 अपॉन, इधर से बटे में कौन आ जाएगा, टी हाफ, और उधर से कौन कौन है ऊपर 2.303 इंटू 3 बटे कितना आ जाएगा भाई के, और इधर से क्या है नीचे 0.693 अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कट जाएगा, तो लगभग इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 से भाई भाग कर देंगे, तो निकल का आएगा लगभग टी 99.9%। टी हाफ इधर चला जाएगा, भाग करके आएगा 9.96 किसके भाई, टी हाफ के, टी हाफ इधर लेगा, या फिर कह सकते हैं इसको टी 99.9 लगभग 10 के बराबर, 10 गुना है टी हाफ के। यही हमको प्रूफ करके लेकर आना था। तो सबसे पहले 99.9% के लिए निकाल लिया हमने, समीकरण 1 बना दी। फिर अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बना भी सकते हैं। अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता वही 100 और अर्ध सांद्रता होते 100 - 50। तो पहला के अंदर यही सोल्व करना था, दूसरे के अंदर अभिक्रिया के 99.9% को पूर्ण होने में लगा समय, तो हमें ये प्रूफ करके लेकर आना। सेकंड वाले में तो है उसमें भी 99 और किसके 90 के लगा समय का 3 गुना होता है, तो 99 के लिए निकालेंगे भी। तो a की वैल्यू फिर कितनी लिखेंगे, a का मान 100 और a माइनस x की वैल्यू 100 माइनस 99, जितनी सांद्रता दे रखी तो कितनी मान रह गया इसका 1। फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर 2.303 नीचे क्या आता है t आता है, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं 99 के लिए, तो 99 लेके चलेंगे बिल्कुल इससे पिछले सवाल की तरह log 10 और फॉर्मूला a अपॉन a माइनस एक्स। टी 99 इधर ले जाएंगे भी, टी 99 इधर आ जाएगा और k नीचे लिख देंगे और दोनों का मान लगा देंगे, a का भी और a माइनस एक्स का भी। log 10 उसी तरह से a का मान कितना दे रखा 100 और a माइनस एक्स का मान 1, तो log 100 ही बचा। log 100 के लिख देंगे 10 का स्क्वायर, और जो पावर होती है log में आगे आ जाती है अकॉर्डिंग टू log रूल। टी 99 यह कितना आता है भाई, यहाँ आता k, यह कितना आता, यहाँ आता k, ठीक, यहाँ k लेते, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है। क्या लिख देंगे, log 100 को 10 की पावर 2 या 10 का स्क्वायर, और जो log में पावर होती है उसको आगे लिख देते, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ आ गया भाई 2 और यहाँ रह गया log 10 log 10 का मान होता है भाई 1, तो क्या रह जाएगा टी 99 बराबर 2.303 इंटू कितना भाई 2 और बटे में कितना आ जाएगा के, इसको कर देंगे समीकरण 1। अब दूसरे में क्या दिया था, दूसरे में देखो अभिक्रिया के 99.9%, अच्छा 99.9% वाला था के लिए अभिक्रिया का 90 होता, तो इस ये भी क्या था भाई 99.9% ही था, तो 99.9% के लिए कितना सा चेंज करेंगे, 90 कर दिया है, तो 99.9% के लिए या 99.9
और 99.9% के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.1। 99.9%, तो सिर्फ यहाँ वो क्या बन जाएगा 0.1 और यहाँ पॉइंट कट करके 0, और जो 2 पावर दे रखी वो कितनी हो जाएगी 3, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 3, और यहाँ भी कितना लिख देंगे 3। अब किसके लिए पूछा है वो t 90 के लिए। 3 गुना होता है t 90 का, तो 90 के वाले के लिए वैल्यू लगाएंगे। a का मान क्या रखेंगे भाई, a बराबर 100 और a माइनस एक्स, जितने प्रतिशत अभिक्रिया पूरी हो जाती है उसको माइनस कर दिया जाता, तो कितने प्रतिशत हो गए 90%, बचा कितना 10। फॉर्मूला क्या आता कि 2.303 अपॉन के लेते हैं t, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं t 90 के लिए, तो यहां लिख देंगे 90 और log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। उसके बाद जो भी मान हमें दिए हैं उन मानों को हम पुट करेंगे। अब हम अभिक्रियाएं किसके लिए निकाल रहे हैं, समय के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो t 90 इधर ले आए और 2.303 अपॉन के कितना आ गया हमें नीचे के log 10, और a का मान कितना दिया 100 और इसका मान कितना दिया है 100 माइनस 90 10, तो 10 ढाई 100 log 10 10, और log 10 10 का मान होता है भाई कितना 1, तो बस समीकरण क्या बचेगी 2.303 अपॉन के समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को समीकरण 1 भाग 2 लिखेंगे, समीकरण पहली को भाग करेंगे दूसरी से। पहली समीकरण क्या थी कि t 99.9% है किसका t 90 का, बस वही दोनों मान लिख दिए इधर वाले। t 99.9% किसके लिख दिया अभी t 90 को, समीकरण नंबर 2 से भाग दे रहे हैं। अब उसमें 2.303 गुणा 3 है, 2.303 गुणा 3 है और नीचे k है, और t 90 वाले में भी क्या है भाई 2.303 है और बटे k, बस 3 नहीं, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या रह गया सिर्फ 3। और यही चीज पूछी थी, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 99.9% 3 गुना है किसका भाई t 90 का। यही चीज प्रूफ करके लेकर आनी थी। तो इससे पहले वाले में 10 गुना पूछा था तो वो प्रूफ हुआ, इस वाले में 3 गुना होता t 99.9% t 90 का, और वैसे ही इसका निकाल लेंगे t 99.9% 2 गुना होता है t 90 का। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे भाई। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाती है 20%, और इसी अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी कि अभिक्रिया 20% 10 मिनट में पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो वही अप्लाई करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि प्रतिशत मात्रा दे रखी, तो प्रारंभ में सांद्रता जो होती है अभिकारक की वो 100 होती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अभिक्रिया 20% हो गई है, तो 100 माइनस कितना कर देंगे भी 20, तो अभिक्रिया कितनी बची 80, और समय दे रखा है इन्होंने t का मान, समय दे रखा है t का मान, t की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 10 मिनट। तो प्रारंभिक सांद्रता हो गई, अंतिम सांद्रता हो गई, समय हो गई, तो यहां से हम फटाफट से निकाल लेते हैं वेग स्थिरांक k का मान। तो k बराबर फॉर्मूला क्या रहता कि 2.303 अपॉन t का मान हमारे पास है भाई log 10 a अपॉन a माइनस x, तो 2.303 और t का मान कितना दे रखा है 10 मिनट, log 10 और a का वैल्यू 100 और a माइनस x का वैल्यू 80, तो 10 ढाई 100 10 अट्ठे 80। अब चाहे इन्हें भी कट कर लो 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि यहां से क्या क्या आ गया भाई, यहां से आ गया कि k बराबर है 2.303 अपॉन किसके भाई अपॉन 10 मिनट समय दिया है, और यहां से बचा log 10, ऊपर क्या रह गया 5, नीचे कितना 4, log 5 और 4 का मान लगा देंगे, या फिर कह सकते हैं log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n होता।
इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, बटे में होता माइनस में बन जाते हैं लोग में, और कोई गुणा में होता तो प्लस में हो जाते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 10, क्या आ जाएगा भाई log 10 5 माइनस log 10 4, दोनों का मान लगा देंगे, माइनस कर देंगे और फिर इसको गुणा करके भाग कर देंगे या भाग करके गुणा कर देंगे, और log 10 5 का मान लगा देंगे 0.6989, log 4 का मान, log 2 का दुगना कर दो, log 2 का मान 0.30 तो इसका मान 60 0.60 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई k का मान 2.303, कितना माइनस होगा आएगा 0.97 अपॉन नीचे कितना आ भाई 2, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जहां से क्या निकल कर आ जाएगा भाई k का मान निकल कर आ जाएगा। और जब k का मान यहां से निकल कर आ जाएगा, फिर हमसे पूछा देखो किसके लिए 75% के लिए समय निकाल दो, तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस k का मान यहाँ का लगा देंगे कि a का मान तो फिर वही है भाई 100 प्रारंभिक सांद्रता, और 75% पूरी हो गई तो 100 माइनस से कितना कर दो 75, कितनी अभिक्रिया बचेगी बस 25%। तो फॉर्मूला वही कि k बराबर 2.303 अपॉन क्या आएगा भाई t। अब समय पूछा है, समय निकालने के लिए क्या चाहिए हमें वेग स्थिरांक चाहिए, वेग स्थिरांक t इधर ले आएंगे, वेग स्थिरांक का मान कहाँ से लगाएंगे, जो उस कैलकुलेशन से निकल कर आएगा log 10, a का मान भी 100 और इसका मान 25, और 25 चौका कितने होते हैं 100, log 4 का मान लगा दो या 2 की पावर 2 कर दो 2.303, k का मान कौन सा लगाएंगे भी फिर से बता देते, जो इस कैलकुलेशन के बाद k का मान निकल कर आएगा वो यहाँ से लगा देंगे, और जब k का मान यहाँ से लगाओगे तो यहाँ तो रह गया है log 10 4, और log 10 4 का मान लगा देंगे और k का मान लगा देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से समय, और लगभग समय निकल कर आएगा इस न्यूमेरिकल से 62.35 मिनट। अगर मिनट में यूनिट है तो मिनट में रहने देते, अगर सेकंड में है तो सेकंड में रहने देते। ये थे कुछ न्यूमेरिकल। अब इससे आगे भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं भाई, कुछ इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट वाले लेकर आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा होगा, बिना प्रतिशत मात्रा का है लेकिन दोनों सांद्रताएं हमें दी है। किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ये पता लगा लेना चाहिए क्या क्या मान हमको दिए गए, क्या पूछा गया। तो एक पदार्थ है कैपिटल ए का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ए का मान कितना हो गया 2.00 m, सांद्रता की यूनिट दे रखी है मोल प्रति लीटर मोलरता, 200 मिनट पश्चात कितनी हो जाती है 0.250, यानी ये मान हो गया भाई ए का अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये मान हो गया a माइनस एक्स का। तो t हाफ का मान निकालना, k का मान निकालना, पहले k का मान निकाल लेंगे फिर t हाफ का मान निकाल लेंगे। किस तरह से भी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर a जो हमने उसको दिया, कितना दिया है 2.00 m, ये इसकी यूनिट दे रखी है, और a माइनस एक्स कितना दे रखा 0.250 m। अब कितने मिनट पश्चात हो जाता 200 मिनट पश्चात, तो t का मान कितना हो गया भाई 200 मिनट। फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक का कि k बराबर 2.303 अपॉन क्या रहता है यहाँ पर t हाफ, और log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसके बाद सारे मान लगा दो, k बराबर क्या निकल कर आएगा 2.303 इसी तरह से, और t का मान कितना दिया है भाई 200 log 10, और a का मान कितना दे रखा था, a का मान 2.00 और इसका मान है 0.250। कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर 2 के बाद पॉइंट, नीचे 3 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट होकर ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, और फिर 0 से 0 काट देंगे, 25 अट्ठा कितने होते हैं भाई पूरे पूरे 200। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आएगा कि k बराबर है 2.303 अपॉन नीचे कितना दे रखा 200, और वहां से बन का आया log 10 8। log 8 को क्या लिख सकते, log 8 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का क्यूब। तो जब 2 का क्यूब करा तो 2 की पावर 3 कर देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 200 log 10 ऐसे ही, और क्या लिख देंगे भाई 2 की पावर 3। जो log में पावर होती है पढ़ते हुए आया है log के रूल में, उसे आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 log 10 2, और log 10 2 का मान लगा देंगे भाई
log 10 2 का मान होता 0.3010। इस वैल्यू को लगाएंगे और उनकी गुणा करेंगे 2.303 गुणा 3 और log 2 का मान 0.3010 बटे में कितना है 200। इन दोनों की मल्टीप्लाई कई बार आ चुकी है, कितनी आती 0.693 गुणा 3, नीचे क्या आ जाएगा भाई 200। 3 से इसकी गुणा करेंगे, 200 से भाग दे देंगे। जब 200 से भाग दे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के लगाकर किसका मान निकाल लेंगे टी हाफ का। के कौन सा लगाएंगे, जो यहाँ से के निकल कर आएगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल 4 नंबर के अंदर पूछा जाता। उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स है इसी से रिलेटेड, जैसे कि न्यूमेरिकल दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कोई, और लिख के दी कि N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2 बनता है 318 केल्विन पर। हालांकि केल्विन का कोई मायने नहीं प्रथम कोटि के न्यूमेरिकल में। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कौन होती है भाई ए, मोल प्रति लीटर थी जो 60 मिनट पश्चात काय का मान हो गया टी का कितनी रह जाती है a - x 60 मिनट उपरांत 0.6 10 की घात -2। तो 318 केल्विन पर क्या निकालना, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो भाई सारे मान लिखेंगे। सबसे पहले हमें ए का वैल्यू दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा कि 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मात्रक लिख के दिया सांद्रता की फॉर्म में, यानी मोलरता की फॉर्म में मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद हमें समय दे रखा कितने समय पश्चात हो जाती है 60 मिनट पश्चात 60 मिनट। 60 मिनट लिखेंगे में कितनी सांद्रता रह जाती है, अंतिम सांद्रता 0.6 गुणा 10 की घात -2 और मात्रक वही सेम यूनिट मोल प्रति लीटर। और हमसे क्या चीज पूछी, हमसे पूछा वेग स्थिरांक का मान निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ रखा कि 2.303 नीचे क्या आता है टी का मान हमें दिया, और यहाँ रहता है log 10 a अपॉन a - x। तो 2.303 टी का मान कितना दिया 200, और यहाँ से भाई log 10 a का मान कितना दिया हुआ, a का मान 1.2 इंटू 10 की पावर -2, और इसका मान 0.6 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 6 दूनी 12। कितना बचा भाई यहाँ से बचेगा कि के बराबर के वेग स्थिरांक 2.303 अपॉन 200, और यहाँ से रह गया सिर्फ log 10 2, और log 10 2 का मान अभी लगाया था 0.3010, और ये भी पता है इन दो की मल्टीप्लाई क्या आती, कितना मान होता है 0.3010, और नीचे कितने मिनट दे रखा अभी 200 मिनट। ऊपर वालों की दोनों की गुणा कितनी रहती है 0.693, नीचे कितना अभी 200, सिर्फ 200 से भाग करेंगे और आंसर इसका आ जाएगा। ये थे अभी चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गति के कुछ इंपॉर्टेंट बेहतरीन न्यूमेरिकल, और इन्हीं सभी की न्यूमेरिकल्स और सब कुछ चाहते हैं पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए, तो हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, स्टेबल क्लास, और वहाँ पर हमारा एक बैच चल रहा है बेहतरीन क्लासों के साथ, सिर्फ 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, और जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होते तब तक तैयारी करते रहेंगे, चाहे सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद अनसोल्ड सोल्व कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं जिसके अंदर एमसीक्यू कराएंगे, न्यूमेरिकल की अलग क्लास लेकर आएंगे, और इक्वेशन की लेकर आएंगे, ऐसे सभी सब्जेक्टों में करते रहेंगे। और बाकी इसका पता ही है, इस क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और सिर्फ 30 क्लासों में प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, और चाहे केमिस्ट्री हो, तो 30 क्लासों में प्रत्येक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। और इस बात का वादा है आप लोगों से, जिस तरह सिलेबस लेके जाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो सिर्फ इन 30 क्लासों को भी देख लेगा उसका बेड़ा पार है, बहुत बढ़िया करके 70 में से 65 प्लस नंबर, और जो 100 नंबर का पेपर है 90 प्लस नंबर लेकर आएगा सिर्फ इन 30 क्लासों से। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।